मेरी परनानी के एक 100 साल पूरे होने वाले दिन हमारे आंगन में गांव के बहुत लोग इकट्ठा थे। मैंने भी 10 अंडे उबाल कर रखे। फिर किसी ने वे अंडे मेरी परनानी के सामने रखकर कहा, माँ, इन 10 अंडों में से अगर आप एक भी छील लें तो आप घर में रह सकती हैं। मैंने गांव वालों को फुसफुसाते सुना, क्या उसे अंडा दिखाई नहीं दे रहा? ये तो सिर्फ इंसानों को दिखता है। मेरी परनानी ने भौहें सिकोड़ ली और दुखी होकर बोली, बेटा, मेरे हाथ कांपते हैं। रोज चॉपस्टिक पकड़ना भी मुश्किल होता है। अब मुझसे अंडा क्यों छिलवा रहे हो? मेरी परनानी की तबीयत पहले से ठीक नहीं रहती थी। जवान होने के बाद से ही उनके हाथ कांपते थे। तभी जवाब आया, माँ, गांव वाले सब देख रहे हैं। अगर आप अंडा नहीं छील पाए तो आपको घर में नहीं रहने दिया जाएगा। परनानी बोली, तुम्हारे पिता जल्दी चले गए थे। मैंने अकेले तुम चारों भाइयों को पाला। अब मेरे हाथ कांपते हैं। मैं अंडा कैसे छीलूं? कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर किसी ने कहा, 5 साल पहले बूढ़े लाओ झाओ ने भी अंडा छीलने से मना किया था। उसके बेटे ने उसे घर में रखा। फिर उनके घर में 7 लोग मर गए। पूरा खानदान खत्म होने वाला था। मेरी दादी हाल ही में गर्भपात से गुजरी थी और तभी सबको लगा कि परनानी कुछ बदल गई है। अभी अभी उनकी आंखों में जो नजर थी उसमें गुस्सा था। फिर किसी ने कहा, माँ, आप अंडा नहीं छील रही, कहीं आप इंसान से कुछ और तो नहीं बन गई? गांव वाले हंसने लगे, लेकिन सबकी नजर परनानी पर थी। परनानी ने आंखें घुमाई और बोली, मैं छीलूंगी, मैं छीलूंगी। उनके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। कई बार कोशिश की पर अंडा हाथ से फिसल गया। आखिर में किसी ने अंडा उनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने अंडा उठाया, 2 बार आंखें घुमाई। अचानक कमरे की लाइट चली गई। कुछ पल बाद लाइट वापस आई और अंडा छिला हुआ था। सबने राहत की सांस ली। लगता है माँ ठीक है, सब लोग घर जाएं। गांव वाले चले गए। घर में सिर्फ परिवार बचा। माँ ने अंडा छील लिया। अब हमें उनका 100वां जन्मदिन मनाना चाहिए। परनानी हल्का सा मुस्कुराई। उनकी नजर कमरे में मौजूद लोगों पर घूम रही थी। वो बोली, खुशकिस्मत हो, तुम सब बहुत खुशकिस्मत हो। फिर बोली, एक सुअर काटो, 3 दिन दावत करेंगे। इसके बाद बड़े लोग बाहर चले गए और कमरे में सिर्फ हम बच्चे और परनानी रह गए। परनानी मुस्कुराकर हमें देखने लगी। उन्होंने सबसे छोटे बच्चे युआनबाओ को बुलाया। युआनबाओ उनके पास गया। उन्होंने उसे गोद में लिया और पूछा, तुम कितने साल के हो? मैं 8 साल का हूँ। उन्होंने उसके चेहरे को छुआ और मुस्कुराकर बोली, युआनबाओ, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन उसी समय मुझे लगा उनके दांत नुकीले और लंबे हो गए हैं। शायद उन्हें लगा कि हम देख रहे हैं। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। युआनफू, तुम भी आओ। उनका चेहरा अजीब था, जैसे बिल्कुल बेजान। मुझे डर लगने लगा। मैं धीरे धीरे उनके पास गया। उन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया और मेरी पीठ दबाकर बोली, हम युआनफू, तुम तो युआनबाओ से ज्यादा मोटे हो। फिर हंसने लगी। उसके बाद उन्होंने शियुइंग और शियुए को बुलाया। दोनों लगभग 10 साल की थी। उन्होंने शियुइंग का चेहरा छुआ। बहुत दुबली हो, बस हड्डियां ही हड्डियां हैं। फिर शियुए की तरफ देखा। तुम भी आओ। लेकिन शियुए वहीं खड़ी रही। उसने कहा, मैं नहीं आऊंगी, तुम लोगों को खाने वाली बुरी आत्मा हो। इतना सुनते ही परनानी का चेहरा बदल गया। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? मार खानी है? शियुए बोली, मैंने देखा था, अंडा आपने नहीं छिला था। बड़े दादा ने छील कर आपके हाथ में दिया था। परनानी बोली, झूठ बोल रही हो। फिर उन्होंने जेब से 2 टॉफियां निकाली। हम सब बच्चे उन्हें देखने लगे। उन्होंने प्यार से कहा, शियुए, इधर आओ, तुम्हें टॉफी दूंगी। शियुए कुछ देर झिंकी, फिर टॉफी देकर उनके पास चली गई। परनानी ने दोनों टॉफियां उसके मुंह में डाल दी। फिर पूछा, मीठी है? हाँ, परनानी बोली, तो तुमने गलत देखा था, अंडा मैंने ही छिला था। अगर मैं बच्चों को खाने वाली होती तो तुम्हें टॉफी देती क्या? शियुए चुप हो गई। बाकी बच्चे बस उसे देखते रह गए। परनानी बोली, सब बाहर जाकर खेलो, मेरे पास बस 2 टॉफियां थीं। फिर उन्होंने शियुए को रोक लिया। हमें लगा शायद वो उसे चोरी से कुछ अच्छा खिलाने वाली है। शाम को घर में 3 मेजों पर खाना लगा। सब खाने बैठे, लेकिन शियुए की मां नहीं बैठी। वो बाहर जोर जोर से शियुए को बुला रही थी, शियुए, शियुए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने हमसे पूछा, तुम लोगों ने शियुए को देखा? हमने कहा, वो तो अभी नए कमरे में थी। उसकी माँ तुरंत परनानी की तरफ देखने लगी। तो फिर शियुए कहाँ है? कोई बोला, पता नहीं, जाकर शौचालय में देख लो। तीसरे चाचा जल्दी से मवेशियों वाले कमरे की तरफ भागे और अंदर ध्यान से देखने लगे। उम्मीद है वो यहाँ नहीं होगा। कुछ देर देखने के बाद वो लड़खड़ाकर लगभग गिर पड़े। शियुए, तुम आखिर कहाँ चली गई? सब लोग मिलकर शियुए को ढूंढने लगे। आंगन से लेकर घर के हर कोने तक खोजा गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तीसरी चाची की आंखों में आंसू भर आए। ये आखिर कहाँ चली गई? उन्होंने कहा, माँ, आप बच्चों को पहले खाना खिला दो, हम लोग शियुए को ढूंढते हैं। इतना कहकर सब लोग बाहर निकल गए। घर में बस हम कुछ बच्चे और परदादी रह गए। हम बच्चे बैठकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगे, लेकिन परदादी ने कुछ नहीं खाया। मैंने पूछा, परदादी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? वो हल्का सा मुस्कुराई, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। इतना कहकर वो भंडार वाले कमरे में चली गई। उस कमरे से खून जैसी गंध आ रही थी। अंदर सुअर का ताजा खून रखा था। परदादी काफी देर बाद बाहर आई। मैंने देखा उनके जूते पर हल्का सा खून लगा था। उन्होंने कहा, खाना खाकर जल्दी सो जाना। फिर वो कमरे में चली गई। हम बच्चों ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और अंदर चले गए। तब तक परदादी ने हमारे लिए बिस्तर लगा दिया था। आओ, सब मिट्टी वाले बिस्तर पर सो जाओ। हम सब लेट गए। परदादी ने लाइट बंद कर दी। रात में मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कुछ चबा रहा हो, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन खा रहा है? मैंने आंख खोली, देखा बाकी बच्चे सो रहे थे। बस परदादी मेरी तरफ पीट करके बैठी थी। आवाज उन्हीं की तरफ से आ रही थी। मैंने पूछा, परदादी, क्या खा रही हो? उन्होंने बिना मुड़े कहा, गाजर खा रही हूँ। मैंने कहा, लेकिन आपके तो दांत भी ठीक नहीं, इतनी रात को गाजर? तब वो धीरे से मुड़ी। उनकी आंखें बहुत अजीब थी, ठंडी और डरावनी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैंने एक शब्द और कहा तो वो मुझे मार देंगी।
देंगी। उन्होंने धीमे से कहा, सो जाओ। मैं डर गया और आंख बंद कर ली, लेकिन चबाने की आवाज बहुत देर तक आती रही। सुबह होने से पहले जाकर वो बंद हुई। अगली सुबह घर वाले वापस आ गए। पूरी रात ढूंढने के बाद भी शिवे नहीं मिली। तीसरी चाची जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। सब लोग उन्हें समझाने लगे। तभी उन्होंने अचानक परदादी की तरफ देखकर कहा, शिवे कभी ऐसे गायब नहीं हो सकी, उसे तुमने ही नुकसान पहुंचाया है। परदादी ने सिर उठाकर कहा, बहू सोच समझ कर बोलो। तीसरी चाची बोली, मैंने शिव से पूछा। उसने बताया कि शिवे का आपसे झगड़ा हुआ था। उसने कहा था कि आप इंसान खाने वाली दुष्ट आत्मा हो, और ये भी कहा था कि वो अंडा बड़े चाचा ने आपके लिए छीला था। फिर आपने उसे डांटा और अकेला छोड़ दिया। शिवे गायब हुई है तो जिम्मेदार आप हो। परदादी बोली, बच्चों की बातों पर भरोसा मत करो। चाची बोली, तो फिर साबित कर दो, वो अंडा छील कर दिखाओ। उन्होंने एक अंडा निकालकर परदादी के सामने रख दिया। अगर आप ये अंडा छील दोगी तो मैं मान लूंगी कि आप कोई दुष्ट आत्मा नहीं हो। परदादी गुस्से में बोली, मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। चाची रोते हुए बोली, मेरी बेटी गायब है। आज अगर आपने मेरे सामने ये अंडा नहीं छीला तो मैं मान लूंगी कि आपने ही उसे मार दिया। चाची रोती रही, हंगामा करती रही। मेरे दादा ने कहा, उसकी बेटी गायब है, माँ का परेशान होना स्वाभाविक है। फिर उन्होंने परदादी की तरफ देखा। माँ एक बार फिर अंडा छील दो ताकि सबका शक खत्म हो जाए। बाकी लोग भी बोले, हाँ माँ एक बार कर दीजिए। परदादी ने दादा की तरफ देखा। दादा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मेरी भी पोती गायब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी माँ को राक्षस समझ लें। बात अंडे की नहीं, बात भरोसे की है। ये सुनकर परदादी की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने रोते हुए कहा, काश मैं सच में दुष्ट आत्मा होती तो तुम लोग मुझे मार देते और मैं किसी पर बोझ नहीं रहती। वो आंगन में बैठकर रोने लगी। कुछ लोग बोले, शायद बहू ज्यादा सोच रही है, चलो गांव में फिर ढूंढते हैं। लेकिन तीसरी चाची चिल्लाई, नहीं, मेरी बेटी कभी भाग नहीं सकी। अगर आज अंडा नहीं छीला गया तो ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। तभी दादा गुस्से में बोले, अगर और हंगामा किया तो इस घर से निकल जाओ। चाची रोते हुए बोली, वो आपकी पोती है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। घर में फिर झगड़ा शुरू हो गया। आखिर दादा बोले, सब लोग चुप हो जाओ, वो अंडा मुझे लाकर दो। मेरे ताऊ जी, तीसरे दादा घबरा कर बोले, अरे मत, उसे मत दो। मेरी ताई जल्दी से अंडा लेकर मेरी परदादी के हाथ में दे देती है। आंगन में खड़े सब लोग उन्हें ध्यान से देखने लगते हैं। मेरी परदादी बहुत आसानी से अंडा छील देती है। फिर छिल्ला हुआ अंडा मेरी ताई के हाथ में रखकर कहती है, बहू अब तो तुम्हारा शक दूर हो गया ना। मेरी ताई बोली, माँ अगर आपको शोर शराबा पसंद नहीं तो हम सब अपने अपने घर चले जाते हैं, आपको परेशान नहीं करेंगे। कुछ दिन बच्चों को आपके साथ रहने देते। परदादी बोली, तुम सब जाओ अपने काम करो। लेकिन शिवे, खोई हुई बच्ची, आखिर गई कहाँ? आंगन के लोग मेरी ताई को समझाने लगे कि शायद शिवे घर लौट आई हो, जाकर देख लो। धीरे धीरे सब लोग चले गए। घर में सिर्फ हम लोग और बच्चे युआन बाव शिविंग रह गए। मेरी परदादी मुस्कुराकर बोली, तुम तीनों आज रात मेरे साथ पश्चिम वाले कमरे में सोना। मेरी दादी बोली, माँ रहने दीजिए, आप पूर्व वाले कमरे में रहिए, आपका कमरा छोटा है। परदादी बोली, अब तो मैं यहीं रहूंगी, रोज बच्चों को देख लूंगी। कुछ दिन ये दोनों मेरे साथ रहें। ये सुनकर उनके चेहरे की मुस्कान अचानक अजीब हो गई। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है। फिर वो बच्चों को लेकर कमरे में चली गई। मैं और दादी दूसरे कमरे में बैठे थे। दादी परेशान थी। मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? दादी बोली, शिवे कहाँ गायब हो गई? तभी किसी ने कहा, कहीं उसे भूखा भूत तो नहीं खा गया? दादी गुस्से में बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ ने सबके सामने अंडा छील कर दिखाया, फिर भी शक कर रहे हो? दूसरे ने कहा, शिव समझदार बच्ची है, वो ऐसे नहीं भागेगी। मुझे लगता है वो माँ के कमरे में ही है। अगर भरोसा नहीं तो आज रात खिड़की से झांक कर देख लेते हैं कि माँ सच में भूत है या नहीं। फिर कहा गया, तुम हर बात में भूत ढूंढते हो, लेकिन एक बात अजीब है, माँ के शरीर से खून जैसी तेज गंध आ रही थी। मैं गोदाम गया था, वहाँ रखा सुअर का खून गायब था। शिविंग ने कहा था कि वहाँ सिर्फ माँ गई थी, शायद वही पी गई हूँ। दूसरा बोला, अभी जाकर देखने से वो सतर्क हो जाएंगी, रात को देखते हैं। अगर वो सच में भूखा भूत है तो बच्चों पर हाथ जरूर डालेंगी। रात में हम चुपचाप खिड़की के पास गए और देखने लगे, लेकिन सुबह तक कुछ नहीं हुआ। सुबह दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक बाहर आ गए। सबने कहा, देखा कुछ नहीं हुआ, तुम बेकार शक कर रहे थे। लेकिन किसी के मन से शक नहीं गया। फिर बच्चों को बाहर खेलने भेज दिया गया। परदादी दीवार के पास धूप सेंक रही थी और बार बार बच्चों को देख रही थी। तभी एक बच्चा बोला, मैं अब परदादी के कमरे में नहीं सोऊंगा। पूछा गया, क्यों? उसने कहा, वहाँ चूहा है। उसने मेरी उंगली काट दी। उसने हाथ दिखाया, उसकी छोटी उंगली सच में घायल थी। दूसरी बच्ची बोली, मैं भी नहीं सोऊंगी। मैंने परदादी को कहते सुना कि वो मुझे खा जाएंगी। मुझे डर लग रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। इतना सुनते ही परदादी अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, पानी गर्म करो, आज मैं तुम सबको चिकन खिलाऊंगी। बच्चे बोले, परदादी अंडे देने वाली मुर्गी को भी मार सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ जाओ पकड़ कर लाओ। बच्चे हिचकिचाने लगे। आखिर परदादी खुद गई, मुर्गी पकड़ी और एक ही बार में उसे मार दिया। फिर बोली, घर में लकड़ियां कम हैं, तुम दोनों पहाड़ पर जाकर लकड़ी ले आओ। दोनों बच्चे लकड़ी लेने गए और कुछ देर बाद लौट आए। परदादी ने पूछा, युआन बाव कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया? उन्होंने जवाब दिया, वो हमारे साथ गया ही नहीं। परदादी घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, वो तुम्हारे साथ ही गया था।